नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष का सफर अपने एक और एपिसोड के साथ फिर एक बार आपके सामने उपस्थित है। आप सबको नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 551वां एपिसोड है जिसका नाम है कैमेंद्रम योग की सच्चाई। दोस्तों, कैमेंद्रम योग को हमारे ज्योतिष शास्त्र में अशुभ माना गया है। यह योग चंद्र से बनता है। चंद्र सबसे ज्यादा तेज गति का ग्रह है। 2.25 दिन में वह राशि बदल देता है। पूरी कुंडली वह 27 दिन में घूम लेता है। 9 ग्रहों में यह सबसे ज्यादा तीव्र गति रखता है। चंद्र ही हमारा मन है और कहा भी गया है, मन की गति न्यारी। मन हमारे शरीर को चलाता है। मन को बस में करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि मन के भटकाए हम भटकते हैं। चंद्र चंचल और अस्थिर स्वभाव का होता है। जब हमारी कुंडली में चंद्र बिल्कुल अकेला तन्हा किसी भी स्थान में बैठा हो और उस चंद्र के दोनों तरफ कोई भी ग्रह न बैठे हो, तो उसे कैमेंद्रम योग कहते हैं। कैमेंद्रम योग वाले जातक के जीवन में बहुत से अवरोध आते हैं और उसे पार करना पड़ता है। उसके अलावा दरिद्रता, दुख, शौक, रोग जैसी घटनाएं अचानक घटित होती है। जिसकी कुंडली में कैमेंद्रम योग बना हो वह राजा भी होगा, तो वह कभी न कभी गरीबी का दर्शन अवश्य करेगा। कैमेंद्रम योग वाले का भाग्योदय भी नहीं होता, क्योंकि यह योग भाग्य का नाश करता है और कुंडली में बने तमाम राजयोगों को भी भंग करता है। चारों तरफ से जातक विपत्ति से घिरा रहता है। जातक के मन में बार बार आत्महत्या का विचार आता है, लेकिन ऐसा जातक आत्महत्या कर नहीं पाएगा, यह बात भी निश्चित है। जातक ज्यादातर अकेला ही रहना पसंद करता है। वैसे वह अपने कुटुंब में ही रहता है, लेकिन वह अपने आप को अकेला ही पाता है। जातक की कुंडली में दूसरे ग्रह अनुकूल ना हो तो जातक का जीवन संघर्षमय गुजरता है। अब कैमेंद्रम योग का भंग कैसे होता है, इसे भी जान लेते हैं। आपकी कुंडली में चंद्र किसी भी स्थान में अकेला बैठा हो या उसके साथ कोई ग्रह बैठा हो, तब भी कैमेंद्रम योग बना है, भंग नहीं हुआ है। चंद्र के दोनों तरफ ग्रह नहीं है तो पक्का कैमेंद्रम योग बना है, ऐसा मान लेना है। अब चंद्र कहीं भी बैठा हो और उस पर गुरु या शुक्र की दृष्टि हो तो कैमेंद्रम योग भंग होता है, ऐसा ज्योतिष शास्त्रों में कहा गया है। और चंद्र कुंडली में जिस राशि में बैठा हो, उस राशि का मालिक यदि चंद्र को देखता हो, चाहे वह पाप ग्रही क्यों न हो, कैमेंद्रम योग भंग होता है। लेकिन दोस्तों, सच्चाई यह है कि कैमेंद्रम योग का भंग कभी नहीं होता। कई कुंडलियां हम कैमेंद्रम योग भंग वाली देख चुके हैं, जिसमें कैमेंद्रम योग भंग होता था, फिर भी जातक को बहुत कड़क फल भुगतना पड़ा था। जैसे किसी धंधे में रुपयों का फंस जाना, लाखों का नुकसान होना, अचानक धन का चला जाना और गले तक कर्ज में डूब जाना जैसे बुरे फल देखने में इस कैमेंद्रम योग के मिले हैं। और सच्चाई यही है कि कैमेंद्रम योग का फल भुगतना ही पड़ता है। आइए जानते हैं 12 स्थान में कैमेंद्रम योग का फल। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपकी कुंडली में लग्न में चंद्र होगा और उस चंद्र के दोनों तरफ कोई भी ग्रह नहीं होगा, तो आपकी कुंडली में कैमेंद्रम योग का निर्माण हो चुका है। पहले स्थान में कैमेंद्रम योग आपके मन को विचलित और अस्थिर रखता है।
आप अपने शरीर से सुखी नहीं होंगे। रोग आपको परेशान करेंगे, शरीर सुख में कमी रहेगी। यह पहला स्थान हमारा दिमाग है। ज्ञान तंतु के रोग की शक्यता भी रहेगी। आप शरीर से बहुत कुछ करना चाहेंगे लेकिन कर कुछ नहीं पाएंगे। कैमेंद्रम योग की वजह से आप अपने आप को मजबूर पाएंगे। कैमेंद्रम योग यदि दूसरे स्थान में बनेगा तो ये धन स्थान में होने वाला कैमेंद्रम योग है। आपको कैमेंद्रम योग, यहां देखिए कि चंद्र के दोनों तरफ कोई भी ग्रह नहीं है, तो ऐसा योग धन में बनेगा तो आपको धन से दूर रखेगा। जातक धन पाने का उद्यम करता है, धन मिलता है लेकिन धन टिक नहीं पाता, चला जाता है। जातक को चाहिए कि किसी से उधार धन या कर्जा न ले, अन्यथा कर्जा चुका पाना मुश्किल होगा। जातक को धन संबंधित चिंता सदा बनी रहती है। जातक को अपने कुटुंब से अपयश मिलता है, कुटुंब से अलग रहने भी जाना पड़ सकता है। तो दूसरे धन स्थान में कैमेंद्रम योग का ये फल था। आप तीसरे पराक्रम स्थान के विषय में भी जान लेते हैं। तीसरे पराक्रम स्थान में बनने वाला कैमेंद्रम योग, जिसको चंद्र ही बनाता है और चंद्र के दोनों तरफ जब कोई भी ग्रह नहीं होगा तो इसे हम कैमेंद्रम योग कहते हैं। आपको खास कोई शुभ फल नहीं देगा, या यूं समझिए कि शुभ फल का इंतजार आपको करना होगा। आप पराक्रमी और मेहनती इंसान बनेंगे। कोई भी काम करने में आपको शर्म महसूस नहीं होगी। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। भाई बहन का सुख आपको मिलेगा। आप छोटी यात्रा अवश्य करेंगे। दस्तावेज संबंधित किसी भी कार्य को सावधानी से करना होगा, अन्यथा नुकसान की संभावना रहेगी। चौथे सुख स्थान में कैमेंद्रम योग बना होगा तो आपको अपनी माता से वियोग होगा। आप अपनी माता को छोड़कर अलग रहने के लिए जा सकते हैं, अलबत्ता अपनी शादी के बाद। चंद्र माता भी है और चौथा स्थान माता का है। ऐसे में ध्यान रहे, चंद्र की महादशा अंतरदशा जब आए तब माता का ख्याल आपको रखना है, क्योंकि आपकी माता बीमार पड़ सकती है। यहां सुख स्थान का कैमेंद्रम योग सुख नहीं दे पाएगा। जब चंद्र के दोनों तरफ कोई भी ग्रह ना हो तो कैमेंद्रम योग बनता है। पंचम स्थान विद्या, संतान और बुद्धि का है। पंचम स्थान में कैमेंद्रम योग आपको विद्या अभ्यास में पीछे ही रखेगा। बुद्धि आपकी स्थिर नहीं रहेगी। संतान सुख में विलंब हो सकता है। यदि संतान होंगे तो वह आपका कहना नहीं मानेंगे। आपको अपनी मेहनत का पूरा फल नहीं मिलेगा। शेयर बाजार और सट्टे से नुकसान होगा। इससे दूर रहना ही फायदेमंद आपके लिए रहेगा, अन्यथा नुकसान ही होगा। छठा स्थान रोग और शत्रु का है। छठे स्थान में कैमेंद्रम योग बना होगा तो आपका कोई शत्रु नहीं होगा और न ही आपको रोग होगा। आपको तंदुरुस्ती मिलेगी, लेकिन अपने मामा से संबंध आपके सही नहीं रहेंगे। जानवरों से नुकसान होगा। जानवर पालना आपके लिए नुकसानदायक रहेगा। स्थान का कैमेंद्रम योग वाला चंद्र बचपन में बीमारी देता है। यह स्थान शत्रु का है।
अपनी माता से आपको थोड़ी बहुत अनबन अवश्य रह सकती है। यहाँ सप्तम स्थान के दोनों तरफ कोई भी ग्रह नहीं है, इसे कैमेंद्रम योग कहते हैं। सप्तम स्थान पति पत्नी का, व्यापार का और साझेदारी का है। सप्तम स्थान में जब कैमेंद्रम योग उपस्थित होता है तब यह स्थान पति पत्नी का है। यह कैमेंद्रम योग शादी के बाद हलचल मचाना आरंभ कर देता है, दाम्पत्य जीवन में तूफान लाता है, पति पत्नी के जीवन में कलेश का रंग धुलने लगता है, जातक को साझेदारी नहीं फलती, व्यापार में नुकसान होता है, आपको गुप्त दर्द की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, इसलिए सावधान रहना होगा। अष्टम स्थान के दोनों तरफ जब कोई भी ग्रह ना हो तो इसे कैमेंद्रम योग कहते हैं। अष्टम स्थान आयुष्य, मृत्यु और गुद विद्या का है। इस स्थान में कैमेंद्रम योग आपके आयुष्य की वृद्धि करेगा, यानी आयुष्य लंबा देगा। शेयर बाजार और सत्ते से लाभ मिल सकता है, लेकिन धनेश, लाभेश और भाग्येश की स्थिति आपकी कुंडली में कैसी है ये जानना जरूरी होगा। उसके बाद साहस करना चाहिए, अन्यथा नुकसान भी हो सकता है। किसी के मरने के बाद विल वसीयत से आपको किसी की जायदाद मिल सकती है। नवम स्थान भाग्य, धर्म और तीर्थ यात्रा का है। इस स्थान में बनने वाला कैमेंद्रम योग बहुत ही अनिष्ट माना गया है, क्योंकि भाग्य के बिना कुछ भी कर पाना मुश्किल है। यहां आपको अपना जीवन एक अभिशाप महसूस होगा। आपका भाग्योदय का एक लंबा इंतजार आपको करना होगा। भाग्य में बार बार रुकावट आती है, धर्म के प्रति नफरत पैदा हो जाती है, धर्म में आस्था नहीं रहेगी। ऐसा कैमेंद्रम योग जातक को नास्तिकता की तरफ ले जाता है, क्योंकि ये नवम स्थान धर्म का है। दसम स्थान कर्म और सत्ता का है। इस स्थान का कैमेंद्रम योग जातक के कर्म को सही नहीं रखता। जातक होम हवन या सत्यनारायण की पूजा करने की इच्छा होते हुए भी वह इच्छा पूरी नहीं कर सकता। इस स्थान का कैमेंद्रम योग आपको मान सम्मान, कीर्ति, प्रसिद्धि नहीं देता। उद्योग व्यवसाय में लाभ नहीं मिलेगा, संघर्ष यहां करना होगा, सरकार से नुकसान की संभावना बनेगी। ग्यारहवां स्थान लाभ, इच्छा पूर्ति और बड़े भाई का होता है। इस स्थान में कैमेंद्रम योग, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी चंद्र के दोनों तरफ ग्रह नहीं है, तो ये पक्का कैमेंद्रम योग चंद्र बना रहा है। आपको धंधे से कम लाभ ही होगा, आपको आय की चिंता लगी रहेगी, आर्थिक लाभ में मुश्किलात पैदा होगी, आपको अपना वाहन खरीदने में भी अवरोध उत्पन्न होगा, मित्रों से लाभ नहीं मिलेगा, आपका खुद का विकास और प्रगति रुक जाएगी, जीवन की समृद्धि से आप वंचित रहेंगे, ऐसा आपको समझना है। और यदि चंद्र 12वां स्थान खर्च
और मोक्ष का है। इस स्थान में कैमेंद्रम योग आपको धन हानि और खर्च करवाएगा। किसी से रुपया उधार लेना या देना आपको एक चक्रव्यूह में फंसा देगा, जिसमें से बाहर निकलना आपके लिए मुश्किल बनेगा। आप विदेश यात्रा अवश्य करेंगे। विदेश जाने से आपको लाभ मिलेगा। आप भोग विलास में मसरूफ रहेंगे। आपके सिर पर कितना भी कर्जा क्यों न हो, रात में नींद आपको बहुत ही अच्छी आएगी। आपको न तो जमाने की चिंता होगी, न दुनिया की कोई फिक्र होगी। आप मस्त मौला बनकर आराम से सो जाएंगे। तो दोस्तों, आज हमने 12 स्थान में कैमेंद्रम योग का फल जाना। कैमेंद्रम योग से डरने की जरूरत नहीं है। आप सोमवार के दिन शिव मंदिर जाए। चंद्र को महादेव ने अपनी जटा में आभूषण की तरह सजाया है। एक लोटा पानी से भर ले, उसमें थोड़ा कच्चा दूध मिलाए और एक चुटकी भर काले तिल मिलाकर इस पानी से महादेव पर अभिषेक करें। आपका कैमेंद्रम योग धीरे धीरे शांत हो जाएगा। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।